घंटों में क्या हुआ, उसको कोई हेट स्टोरी मिली, उसको कोई हेटर मिला, उसको कोई लिंक मिला, उसको कोई ब्लॉग मिला, उसको कोई मीम मिला, उसको कोई ऐसा अजूबा चमत्कार इंसान मिला जिसने आपकी 5 दिन की मेहनत को 5 घंटे के अंदर बराबर कर दिया। राइट? अब आप बताइए, क्या आज तक आपके सामने कोई ऐसा हेटर आया है? आया है? राइट? आज तक आपके सामने कभी कोई हेटर आकर के बोल के गया है, अरे तुम जो कर रहे हो ना, करके छोड़ चुके हैं, बहुतों को करते हुए देखा है, मेरे भैया ने भी, है ना, किसने सुना? मेरे भैया ने भी किया था, मेरी मौसी, मासी, चाचू, चाची, तो हम भी प्यार से बोल देते थे कि तुम्हारे भैया ने किया, वो फेल हो गए, कल को तुम्हारे भैया शादी करें, उनका तलाक हो जाए, तो क्या तुम भी शादी नहीं करोगे? हाँ, तो ये हेट स्टोरी है। राइट? और आज मैं आपको बता रहा हूं, ये फाइनल रिप्लाई है उन सारे हेटर्स को, उन सारी हेट वीडियोस को। और आज मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, अगर आप एक कमिटेड इंसान हो, राइट, अगर आप एक सेंसिबल इंसान हो और आपके पास कोई नेगेटिव वीडियो आती है, आपके सामने कोई नेगेटिव पर्सन आता है, अगर आप में थोड़ा दिमाग होगा ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपको वीडियो मोटिवेट करेगी, आपको इंसान मोटिवेट करेगा और आप उसको देख करके बोल पाओगे कितना बेचारा है ये, किसी की भी बातों में आ जाता है। यस और नो? किसी की भी बातों में, चाहे वो कोई भी हो, ऐरा गहरा, उसकी बातों में आ जाता है। राइट? तो आज हम कौन से बिजनेस के अंदर, कौन बताएगा व्हाट इज द बिजनेस मॉडल? डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन ये तो ना आप थोड़ा कुछ छुपा गए, असली नाम बताओ यार वो। हाँ, क्यों शर्माते हो? क्या कर रहे हैं? अरे जोर से बोलो, जय माता दी नहीं, क्या कर रहे हैं? तो घबराते क्यों हो? आज के बाद नहीं घबराओगे। तैयार हो? आर यू ऑल रेडी? इट्स वर्किंग, राइट? तो देखो, वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, दैट्स वेरी प्रूवन, राइट? हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर है और आज इस बिजनेस के कई सारे नाम हैं जो मार्केट के अंदर चलते हैं, कुछ सही है, कुछ गलत है। तो आपने इन तरीके के कई नामों को हमारे बिजनेस के अंदर सुना होगा। सम पीपल कॉल इट MLM, सम पीपल कॉल इट बेचने वाला काम है, सोशल सेलिंग, सम पीपल कॉल इट नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? तो एक्चुअल में व्हाट वी आर डूइंग, एक्चुअल में वी आर डूइंग डायरेक्ट सेलिंग। एंड डायरेक्ट सेलिंग एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारे मॉडल्स का, राइट? उसके अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग आती है, सिंगल लेवल मार्केटिंग आती है, डायरेक्ट मार्केटिंग आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं, राइट? एंड वी आर प्रिविलेज्ड कि आज हम जिस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए, वहां पे हमें सारी चीजें करने का एक साथ मौका भी मिलता है। लेकिन फिर भी कोई तो आपके साथ आएगा, बोलेगा ये तो हमने देखा है, ये तो हम जानते हैं। तो चलिए ठीक है, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की या डायरेक्ट सेलिंग की, आप कुछ भी बोल दीजिए, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, पता तो करें आया कहां से, चालू कहां से हुई, शुरुआत कहां से हुई, हुआ क्या था। तो बात है, ये मैं आपको एक प्रूवन पोस्ट दिखा रहा हूं, जो आज मैं आपको बातें बताऊंगा, सारी फैक्ट बताऊंगा, एक भी बात ऐसी नहीं कि किसी ने कह दी और मैंने बता दी। ये लिंक्डइन का एक आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूं जहां पे बताया जा रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग वाज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी दैट डेवलप्ड इन द लेट 1800। कब चालू हुई? लेट 1800, मतलब 1980 1990 के आसपास इस इंडस्ट्री के अंदर क्या हुई, इंडस्ट्री चालू हुई, राइट? ये इंडस्ट्री ने मार्केट के अंदर कदम रखा और इसका प्रूफ कब देखना चाहते हो? वांट टू सी द प्रूफ, राइट? अच्छा, विकिपीडिया पे तो सब लोग ट्रस्ट करते हो ना यार, यस और नो? ठीक है, तो विकिपीडिया के ऊपर अगर आप एक कंपनी को जाके सर्च करोगे, अच्छे से पिछले भी लिखा हुआ है, नीचे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, राइट? ये देखो थर्ड लाइन में आपको दिख रहा होगा एवॉन, राइट? तो अगर आप विकिपीडिया पे जाके सर्च करोगे, कंपनी जिसका नाम है एवॉन, ये मानी जाती है कि दुनिया की पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी। लेकिन ये मॉडल तो गलत होता है, तो कंपनी तो अभी तक बंद हो जानी चाहिए थी। लेकिन आपको पता है ये कंपनी शुरू हुई, आप देखो 1886 में। कब शुरू हुई? और आज तक जिंदा है। आपकी बीटेक की डिग्री कितनी पुरानी? बोलो बोलो। आपकी बीएससी की डिग्री कितनी पुरानी? आपकी बीकॉम की डिग्री कितनी पुरानी? अरे आपकी बीए की डिग्री कितनी पुरानी? ये उससे भी पुरानी है, ये उससे भी पुरानी है। कब चालू हुई? 1886, आज से 137 साल पहले, राइट? अब ये इंडस्ट्री बहुत बूम करी, पूरे यूएसए के अंदर, यूके के अंदर से बहुत धमाल मचाया, राइट? और अब आता है साल 1995, 1995, जब इस इंडस्ट्री ने हमारे देश भारत में कदम रखा। और भारत में ऐसा कहा जाता है कि जो कोई नई चीज आती है तो धमाल कमाल सब हो जाता है उसमें, है ना? जैसे कि आपने सुना होगा शेयर मार्केट फ्रॉड होता है, सट्टों का काम होता है। सुनते हैं अपन कि शेयर मार्केट में तो कौन जाते हैं, तो सट्टा लगाते हैं। लेकिन शेयर मार्केट इज अ प्रूवन मॉडल। अच्छा, सीरीज बनी स्कैम 1992, आप लोगों ने सुनी होगी। क्या शेयर मार्केट स्कैम है? लेकिन तब तो माना जाता था ना,
क्यों? क्योंकि तब इंडस्ट्री नहीं थी, रेगुलेशंस नहीं थे। अरे सरकार को क्या पता कि एक आ गया है इस इंडस्ट्री को यहां पे लेकर के। तो हुआ कि जब ये इंडस्ट्री आई तो सही कंपनीज के थ्रू आई, सब कुछ सही चले 1-2 साल, फिर लोगों ने देखा यार इंडिया के अंदर तो बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कंपनी सारी अमेरिकन थी, ब्रिटिश थी, और वो प्रोडक्ट क्या बेचती थी? डॉग वॉश, फ्लोर वॉश, कार वॉश। अब घर में स्कूटर नहीं है, बैल पाल रखी है, अब बैल को किससे नहला रहे? कार वॉश से नहला रहे हैं। टॉयलेट को किससे साफ करें? डॉग वॉश से साफ। मतलब क्या लोगों ने देखा कि इंडिया के अंदर लोग बिजनेस को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों को क्या चाहिए? तो उन्होंने क्या सोचा? गंजे को कंगी बेचते हैं ना, क्या सोचा है ना, मतलब चाहिए ही नहीं तो देवे क्यों? अब आज आपने 10,000 दिए, आपको सीबकथॉर्न मिला, यस और नो, राइट? इन्होंने क्या, अब जैसे यार देखो सिंपल सी बात है, आज मैंने एक पंखा लेने के लिए मैं गया ओरिएंट के स्टोर पे, उसने मुझे क्या बोला? देखो तुम पंखा मत लो, पंखा रहने दो, तुम तो 2 लोगों को ले आओ। वो 2 लोगों को भी बोलो पंखा लो, लेकिन पंखा नहीं देंगे, लेकिन उन 2 लोगों के पैसे से तुम्हें पैसा देंगे। अब ये क्या है? It is called as pyramid scheme. When you remove the product, this beautiful business model becomes what? Becomes fraud, becomes pyramid scheme. This whole model rely on a great product, right? लेकिन you need to understand कि आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको आप बहुत गहराई से समझना, ठीक है? तो 1995 इंडस्ट्री आई और आने वाले 20 साल बहुत ही बुरी तरह प्रताड़न हुआ। हर रोज नई कंपनी खुल रही है, आजा आजा 2 जोड़ जल्दी कमाएगा 2 करोड़। ये भी तरीका होता है क्या? ये भी तरीका होता है? आप बताओ, तुमने 2 जोड़े कमा ली 2 करोड़? तो ऐसा बताया गया, अरे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, बस तू 10,000 दे दे। बोलो अच्छा, अरे इंडिया में क्या बोलो, बहुत आलसी लोग हैं। तो इतना आलस है हमारे इंडिया में, अब क्या बताऊं मैं आपको। तो वहां पे उसका फायदा उठाया। फायदा कैसे उठाया? कैसे उठाया कि यार यहाँ पे तो लोगों को क्या है कि बस स्कीम दे दो, 10,000 दे दो, हर महीने 2,000 आएंगे। अरे मूर्ख, थोड़ा तो दिमाग खुद का लगा लेते। तुमने 10,000 दिए, 5 महीने तुम्हारे 2,000 करके आ गए, 6ठे महीने कहां से आ रहे हो? तो कुछ तो लोचा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें पैसा जल्दी कमाना है ना, वी वांट टू अर्न मनी क्विक, मेहनत नहीं करनी है। अब आज ये मेरे अर्जुन सर हैं, ये बोलते जीएसटी में गेस्ट लिस्ट बनाओ। ये 100 लोगों की लिस्ट तो कम से कम होनी चाहिए। तुम्हें कॉल करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा, डीएम करना पड़ेगा। और ये बात ये बेकार, ये देखो दूसरा आदमी है वो 10,000 तो घर बैठे बैठे 2,000 आएंगे, बढ़िया है। अब आप उसमें फंस गए। गलती किसकी? गलती किसकी? आपकी। और बदनाम कौन हुआ? इंडस्ट्री। बदनाम कौन हुआ? बदनाम इंडस्ट्री। तो ये इंडिया का आप बोल सकते हो इस इंडस्ट्री के लिए डार्क फेस था। इट वॉज अ डार्क फेस। लेकिन बोलते हैं ना, अंधेरे के बाद उजाला, गुफा के अंत में तो रोशनी होती है ना। तो सरकार को भी पता चला कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है और गवर्नमेंट ने फाइनली डिसीजंस लिए। 2014 के बाद जब से न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन आई तो कुछ पॉजिटिव डिसीजंस लिए गए इस इंडस्ट्री के अंदर। और सबसे बड़ा माइलस्टोन हमने रचा जब 2016 के अंदर, टिल मैं आपको बता रहा हूं, ये डेट आपके इतिहास के लिए बहुत जरूरी है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस डेट को आप ये बोल सकते थे जाकर के कि वॉट एवर आई एम डूइंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाई यू नो? क्योंकि 9 सितंबर 2016 को आ गई गाइडलाइन, और ये गाइडलाइन की फोटो, इट्स अ फोटो, राइट? आप देख लो, एडवाइजरी टू स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी मॉडल गाइडलाइंस ऑन डायरेक्ट सेलिंग एंड इवन यू नो सब चीजें यहाँ पे लिखी में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। और इसकी पहली कॉपी भेजी गई प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, 2016। लेकिन ये गाइडलाइन थी, ये ऐसा बताया गया कि देखो आपको इन चीजों को फॉलो करना है। गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइजेशन किया, राइट? और आपको पता 2021 में क्या हुआ? 2021 में बोलते हैं ताबूत की ठोक दी गई, राइट? 2021 में 29 दिसंबर 2021, इट्स अ गोल्डन डे फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया डायरेक्ट सेलिंग लॉ, जो कंज्यूमर्स को भी प्रोटेक्ट करता है, कंपनी को प्रोटेक्ट करता है। और ये भारत का राजपत्र है। ये क्या है? फार्म लॉज आए थे, फार्म लॉज आए थे, ऐसे आपके डायरेक्ट सेलिंग के भी लॉज है। आपने कभी पढ़े? लेकिन हमने तो क्या देखा, हमारे दोस्त ने बोला है ना, वो तो खुदा है, उसकी बोली तो पत्थर की लकीर है। देखो क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, एक दिन झूठ और सच मार्केट में घूमने गए। झूठ ने बोला बड़ी गर्मी लग रही है, नहाना पड़ेगा। तो सच ने बोला क्या करें? बोले कुएं में कूद जाते हैं। सच कुएं में कूद के झूठ बाहर खड़ा। सच डूब गया, झूठ ने सच के कपड़े पहने और पूरे मार्केट में घूमने लग गया। दैट इज व्हाट
टुडे दैट इज व्हाट टुडे दैट इज हैपनिंग अप टू द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और हमारे सामने कोई इंसान आता है, हमें वो झूठ सच के कपड़ों के अंदर पहना हुआ लगता है और हमें लगता है कि ये सच बोल रहा है, क्योंकि हम खुद का दिमाग नहीं चलाते ना। हम तो रील देख रहे हैं, हम तो रील देख रहे हैं, हम तो डीएम कर रहे हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं 3 लेटर वर्ड का। अरे कभी इंतजार करो विनजरा के मैसेज का, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड का, राइट? ये इस इंडस्ट्री के साथ हुआ है। और आज आप ताल ठोक के कोई कुछ भी बोले, अरे आपका गेस्ट आपको नेगेटिव कर रहा है, इसका प्रिंट आउट निकालो, चिपका दो फेविकॉल से। कहां पे चिपकाना है आप देख लो, बोलो पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, नहीं समझ में घोटो और पी जाओ। लेकिन ये सरकार ने बोला है, अब तुम सरकार से ऊपर हो। अच्छा चलो ये भी, मतलब अभी तो मैं आपको और चीजें बताता हूं, ये तो भी शुरुआत हुई है। देखो मार्केट के अंदर ना 2 चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है? द फर्स्ट थिंग इज ओपिनियन। ओपिनियन क्या होते हैं? धोनी को बैटिंग करना नहीं आती, धोनी बेकार प्लेयर है। व्हाट इज दिस? ओपिनियन। एनीवन कैन गिव इट। कोई भी आके कुछ भी बोल सकता है, कोई भी आके कुछ भी बोल सकता है। लाइक रूपाली जी, यू आर नॉट अ गुड पर्सन, वही बोल दे रूपाली जी आपने मर्डर किया है। अरे मैं तो एफआईआर कर सकता हूं, ना, मेरे को राइट है ना। आप तो रूपाली जी को बदनाम समझोगे तो इनको ही बदनाम क्यों? क्योंकि मैंने इल्जाम लगा दिया ना। आज की तारीख में सबसे आसान काम क्या है? इल्जाम लगाना। आपकी इंडस्ट्री पे लोग लगाते जा रहे हैं और आप डरते जा रहे हो। और ये बिजनेस डर के नहीं होता दोस्त, ये बिजनेस डट के होता है। मैंने जब पूछा क्या कर रहे हो तो सबने डायरेक्ट सेलिंग बोला। खुल के बोलो ना क्या कर रहे हो, डरते क्यों हो? हाँ ऑब्वियसली वी आर नॉट जस्ट इनटू द मॉडल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, वी आर इंस्पायर्ड बाय दैट। मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा अपन क्या कर रहे हैं, बट यस द कोर लाइज देयर एंड वी डोंट हैव टू अफ्रेड व्हाइल वी प्रमोट दिस इंडस्ट्री आउट देयर, राइट? और अगर अपन आगे बढ़ें, देखो ओपिनियन आप सबको पता है जजमेंट होता है, कोई भी दे देता है, राइट? जैसे आपने मूवी देखी ना, मेरे को सब पता है, राइट? करेक्ट? बट यू नो व्हाट फैक्ट्स आर? व्हाट 2 + 2 = 4 इज अ फैक्ट। इट्स नंबर्स, इट्स रिसर्च, इट्स प्रूवन, राइट? इसको कोई जुटला नहीं सकता। वो क्या होता है? आपके बोलने या ना बोलने से फर्क नहीं पड़ता सर, फर्क नहीं पड़ता, राइट? इसका कलर अगर गोल्डन है तो है, किसी के बोलने से फर्क पड़ता है? नहीं है तो पिंक है, क्या फर्क पड़ेगा? इट्स गोल्डन, इट्स अ फैक्ट, इट्स प्रूवन, दैट इज गोल्डन, राइट? इन द सेम वे फैक्ट क्या होता है? जो प्रूवन है उसको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं, वी आर लिविंग इनटू अ डार्क एज। आज हम इंटरनेट के जमाने में, ठीक है? और आज इंटरनेट के ऊपर हम जो भी देखते हैं हम उसको सच मान लेते हैं। वी कंसिडर इट लाइक इंटरनेट पे ना तो ट्रुथ होगा, राइट? अब आप सोचो, राइट? मैं आपको कुछ डेटाज बताता हूँ, लाइक आप ओपिनियंस की बात करते हो, मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। लोग क्या बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता। आप इनको देखो, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का डेटा आप देखो। ये मैंने कई बार दिखाया पहले कुछ लोगों को, आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखाता हूँ, राइट? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हैज बीन ऑपरेटिंग इन 170+ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड लीगली। अब आपका वो 2 मिलियन सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर सच्चा है, आपका वो 2 फीट हाइट वाला दोस्त सच्चा है, यही 170 कंट्री पे, इन 170 कंट्री की सरकारें दिमाग वाली हैं, आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। उसमें ज्यादा दिमाग है, 170 कंट्री की सरकारों में ज्यादा दिमाग है, आप अपना दिमाग लगाइए। इस बिजनेस ने 2019 में 13.5 लाख करोड़ का बिजनेस किया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से जहां तक नहीं पहुंची, जहां तक ये इंडस्ट्री पहुंच चुकी, तालियां होनी चाहिए। 13.5 लाख करोड़, इट्स अ वेरी बिग नंबर। 2019 सोच के देखो। लेकिन हम किसकी सुन रहे हैं? उस दोस्त के जिसके जेब में 13 रुपए नहीं है। क्या वो हमें 13 लाख करोड़ की इंडस्ट्री की वैल्यू बता सकता है? क्या उसके अंदर इतनी, मैं बोलना नहीं चाहता कि उसके अंदर इतनी हैसियत है कि वो हमें हमारी इंडस्ट्री का पोटेंशियल बताए और हम सुन के मान लें? क्योंकि हम आज के बाद से ऐसे निकलने के बाद ओपिनियंस में बिलीव नहीं करेंगे। किसमें बिलीव करेंगे? फैक्ट्स में बिलीव करेंगे। और आप देखो, है ना, राइट? फेडरेशन ऑफ फिक्की, फिक्की को आप जानते होंगे, 1925 में अंग्रेजों के द्वारा शुरू करी गई ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, राइट, एंड इंडस्ट्री। आप इसका डेटा उठा करके देखोगे तो बहुत प्रॉमिसिंग है, क्योंकि इसका डेटा इंडिया से रिलेटेड है। और इसका डेटा में क्या कहता है? 64,500 करोड़ की ये इंडस्ट्री होने वाली 2025 तक। अब आप इस डेटा को जुटला दो। और जब कोई नेगेटिव बोलते हैं तो फोटो लेके जा रहे हो, चिपकाओ ना, डरते क्यों? कोई बोलता है नेगेटिव, बोले बैठ जाओ। अब हम कन्वेंशन अटेंड करके आ गए, अब हम सुनेंगे नहीं, अब हम सुनाएंगे। अब हम बिल्ली नहीं है, अब हम शेर है। यस और नो? और आपको पता है सबसे बड़ी बात, लोग वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में शो ऑफ करते रहते हैं, स्टेटस लगाते रहते हैं। हम स्टेटस लगाते नहीं है। क्या मैं यहाँ पे बैठी हुई सारी लड़कियों की आवाज सुन सकता हूँ, चीख सुन सकता हूँ?
हम स्टेटस नहीं लगाते ना, क्योंकि हम करके दिखा रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट, और ये इंडस्ट्री भी करके दिखा रही है। 1.8 करोड़ इंडियंस सेल्फ एम्प्लॉयड होने वाले हैं 2025 तक हमारी इंडस्ट्री से, और यू नो व्हाट, 60% आर गोइंग टू बी वुमेन। अगर हाउसवाइफ के बाद किसी प्रोफेशन में सबसे ज्यादा औरतें हैं तो वो डायरेक्ट सेलिंग है, तो डायरेक्ट, राइट। अब हम किसकी सुने, है ना? किसी ने YouTube पे 1 मिलियन कर लिए, उसने बोल दिया, उसने एक शॉर्ट्स बना दी, हमारे दोस्त के इंस्टाग्राम पे 500 फॉलोअर है, उसने एक मीम भेज दिया, हम उसकी बातों को क्या कर देते हैं, हम उसकी बातों को मानना चालू कर देते हैं। सुनना किसकी वो मैटर करता है। मेरे को भी लोगों ने नेगेटिव किया, लेकिन मैंने किसकी सुनी? मैंने सुनी बिल क्लिंटन की। क्या बोल रहे बिल? And help keep the American dream alive for millions of Americans. In America, if you work hard and play by the rules, if you take responsibility for yourself and your family, you should have all the opportunity you need for a better future. That's America's basic bargain. It's what I've worked to promote as president, and it's what the work of direct selling helps to promote each and every day. You strengthen our country and our economy, not just by striving for your own success, but by offering opportunity to others. You're also part of a global movement that promotes enterprise and rewards individual initiative. And you've seen remarkable growth both at home and abroad. Last year, there were more than 7 million Americans in the direct sales industry. So I'm a tremendous 7 million Americans. Can you believe it? अब आप बताओ, मैं किसकी मानूं? मैं बिल क्लिंटन की मानूं, जो अमेरिका का राष्ट्रपति बना, या मैं उस छपरी यूट्यूबर की मानूं जो एक बात बोलते 4 गाली देता है? आप मुझे बताओ, मैं किसकी सुनूं? मैं ऐसे होनहार इंसान की सुनूं जिसने कभी पूरी दुनिया को रूल किया, अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का राष्ट्रपति होता है? या मैं उस इंसान की सुनूं जिसको लैंग्वेज तक बोलना नहीं आती, उसको तो एसओएल की सबसे ज्यादा उसको जरूरत है, उसको लाओ सबसे पहले, राइट? आप बताओ मैं किसकी सुनूं? अच्छा ये छोड़ो, रिचर्ड ब्रेंसन वर्जिन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक, इन्होंने आज तक जितनी कंपनीज खोली सारी सक्सेसफुल, मोर देन 100 कंपनीज इन्होंने खोली, सारी सक्सेसफुल। और वर्जिन अटलांटिक अभी इंडिया में आई है, बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में आ रहे हैं, ये इंसान लेकर के आ रहा है जिसका नाम है रिचर्ड ब्रेंसन। और आप देखो ये क्या बोल रहा है, आपकी इंडस्ट्री में क्या बोल रहा है? So I'm a tremendous believer in network marketing, and I'm a great believer in entrepreneurs. I think all the future jobs in the next 20 or 30 years will be created by network marketing entrepreneurs and other entrepreneurs around the world, starting off from scratch or starting off very small and making a real. मैं बोल रहा हूँ क्या मैंने बोली ये बात? रिचर्ड ब्रेंसन ने बोली। इसने नेटवर्क मार्केटिंग आज तक करी नहीं है, राइट? शुरुआती दौर में इसने बोला है कि मैंने स्टार्ट जरूर उससे किया था और आज ये वर्जिन ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक है। सोच के देखिए, अब मैं किसकी सुनूं? मैं कंफ्यूज हूं। बताइए, आप बताइए, क्या मैं उस इंसान की सुनूं जिसको कुछ नहीं आता, या उस इंसान की सुनूं जिसने बहुत कुछ आता, उसने बहुत कुछ करके दिखाया है? यू डिसाइड, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और ये वीडियो भी यूट्यूब पे है, वो वीडियो भी यूट्यूब पे है, चॉइस होती है ना आपको कौन सी देखनी है। टोनी रॉबिन्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट, बहुत अच्छी इन्होंने बुक लिखी, अवेकिन द जायंट विदिन, आप पढ़िएगा कभी, लाइफ चेंजिंग बुक है वो, राइट? इन्होंने पूरी वीडियो में, मैं आपको कभी सारी वीडियोस नहीं दिखा सकता, यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। अब मैं किसकी सुनूं? इतने होनहार ऑथर की सुनूं, या मैं किसी भी राह चलते हेरे गिरे नत्थु खेरे की सुनूं? आप बताइए, मैं किसकी सुनूं? मैं वॉरेन बफे जो कि दुनिया की 5वें रिचेस्ट पर्सन है, मैं इनकी सुनूं, या फिर मैं अपने दोस्त की सुनूं? आई एम कंफ्यूज्ड। मैं उस यूट्यूबर की सुनूं जिसको खुद नहीं पता वो क्या बोल रहा है, जिसने खुद कभी किया नहीं, 4 वीडियो देखी, 5वीं खुद की बना दी, क्यों? व्यूज चाहिए। कभी तुमने विमल पान मसाले पे, सिगरेट स्मोकिंग पे तो वीडियो नहीं बनाई, हार्ट प्रॉब्लम्स इंडिया में बढ़ रही है उस पे तो वीडियो नहीं बनाई, इस पे बनाई, क्यों? व्यूज चाहिए। तुम अपने व्यूज के लिए कुछ भी बोलते रहोगे तो जरूरी थोड़ी ना हम मान लेंगे। याद रखना, उस वीडियोस पे बनती है जो टॉपिक ट्रेंडिंग है, एटलीस्ट आपको ये तो पता चल गया हमारी इंडस्ट्री ट्रेंडिंग है, तभी तो बन रही है, अभी तो वीडियो बन रही है, एटलीस्ट ये तो पता है कि हमारी इंडस्ट्री ट्रेंड पे। आज कोई पर्सन है वो एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर वीडियो बनाएगा, बहुत मुश्किल है कि वो वायरल हो जाएगी, ये सब लोग, लेकिन वही अभी मनीष सिसोदिया जी जेल में चले गए, उस पर वीडियो बना दो, आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, क्योंकि लोग सर्च कर रहे हो ना उस टॉपिक को। सो एटलीस्ट वी आर श्योर दैट पीपल आर सर्चिंग आवर इंडस्ट्री, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर अस, यस और नो, राइट? अब आपको थोड़ा आगे लेकर के चलते, अब मैं किसकी सुनूं? ये रॉबर्ट टी कियोसाकी, दुनिया के सबसे बड़े ऑथर, इन्होंने किताब लिखी रिच डैड पुअर डैड, किसके साथ सुनी है? रिच डैड पुअर डैड। अरे कभी उस किताब को पढ़ लो, जिंदगी तो आधी किताब बदल देगी वो, राइट?
इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉपीज उस बुक की, इट्स अमंग द टॉप 10 बुक्स ऑफ द वर्ल्ड। और उसने 2 किताबें लिखी इस बिजनेस के ऊपर। पहली किताब का नाम द बिजनेस स्कूल, दूसरी किताब का नाम द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। उसने बोले 21वीं सदी का व्यापार है, मैं किसकी सुनूं। और अच्छा, इसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया नहीं, इसने अपनी बुक में माना मैं थोड़ा नेगेटिव हो गया था, लेकिन जब मैंने 20 साल बाद इस इंडस्ट्री को पढ़ा तो मैंने कहा मैं तो बेवकूफ था, 20 साल पहले कर लेता तो आज मैं बहुत सफल होता। इसने तो ये बोला, इसने अपनी बुक में लिखा है। मैं किसकी मानूं, मैं किसकी मानूं? आप बताओ, आप डिसाइड करो, आज आपके ऊपर छोड़ दिया। उस यूट्यूबर की, उस दोस्त की, अरे उस इंसान की जिसको खुद कभी उसको पता नहीं होगा रॉबर्ट टी की कौन है, पूछ लेना एक बार, दैट वर्ड सुनी है? नहीं भाई, ये क्या होता है? और पूछ लेना कौन सी वेब सीरीज रिलीज हुई है बेटे? अरे वो तो पूरी होगी भाई, रात भर देखी। तुम बिजनेस करोगे, तुम लोग लताड़ेंगे, वो वेब सीरीज देखेंगे, उसमें वो खुश रहेंगे। यू डिसाइड, आपको अपने फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करना है उन दोस्तों के साथ वेब सीरीज देख के, मूवीज देख के। एंड यू नो व्हाट, आई एम वेरी करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड, संदीप माहेश्वरी। इसने मेरी बहुत बड़े पर्सन है आज ही, राइट? कई लोग बेचारे टूटने के बाद कुछ जाते होंगे इनकी वीडियो देखने, राइट, यूट्यूब पे, करेक्ट। हालांकि मैं तो कभी नहीं देखता, लेकिन हाँ एक सक्सेसफुल पर्सन है, इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, बिजनेस में अचीव किया। मैं यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स की टर्म्स में नहीं कर रहा ना, बहुत अच्छे बिजनेस को बिल्ड किए। इनकी जिंदगी की पहली किताब का नाम आपको पता है? अच्छा, ही मिल जाएगी आपको, गूगल पे जाकर सर्च करना, 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू नेटवर्क मार्केटिंग, sandeepmaheshwari.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे बुक अवेलेबल है। बस क्या ये इंसान पागल है? क्या वो वॉरेन बफे या बिल क्लिंटन वो लोग पागल है जो आज इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने? व्हाट, मैंने बहुत रिसर्च किया है इस कन्वेंशन से पहले ना, आई हैव रिसर्च्ड अ लॉट एंड यू नो व्हाट आई फाउंड आउट, मेरे को आज तक ना कोई ऐसा बिलियनियर नहीं दिखा जिसने बहुत पैसा कमाया जिंदगी में और उसने इस इंडस्ट्री के खिलाफ गलत बोला हो। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, नॉट सिंगल पर्सन, यू नो, जो बिलियनियर बना, बहुत पैसे कमाया, उसने नेगेटिव बोला। पॉजिटिव जरूर बोले, न्यूट्रल हो सकता, कुछ नहीं बोला, लेकिन नेगेटिव नहीं बोला, क्योंकि शायद अंदर ही अंदर उनको भी पता है इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है, राइट, करेक्ट। अच्छा, अमिताभ कांत, यूपीएससी, ये तो दुनिया के जाने माने इंसान बन चुके हैं आज। ये वही है जिन्होंने नोटबंदी करी थी, आपके दुश्मन, राइट, करेक्ट। ये वही है, ही वाज द मैन बिहाइंड जीएसटी, ही वाज द मैन बिहाइंड डिमोनेटाइजेशन, बिकॉज ही इज वन ऑफ द टॉप आईएएस ऑफिसर्स, टॉप ब्यूरोक्रेट ऑफ इंडिया। आज ये इंसान पूरा पीछे पड़ गए धुल के डायरेक्ट सेलिंग को नॉर्मलाइज करने में इंडिया में, और बहुत सारी वीडियोस उन्होंने पब्लिश करी, उन्होंने बताया व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इज नीडेड। और आपने तो वीडियो देखी भी होगी, द बेस्ट वे टू क्रिएट जॉब्स इन इंडिया इज बाय ओनली 2 ways। व्हाट इज दैट? मैन्युफैक्चरिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग। भाई ये पागल है, या तो आप इसकी सुन लो या तो उसकी सुन लो। टुडे यू नीड टू डिसाइड, टुडे यू नीड टू डिसाइड, राइट। नेक्स्ट स्लाइड देखो आप, अगर आपको कोई 6, 9 दिख रहा है, जरूरी नहीं है वो 9 हो। हर चीज को देखने का एक पर्सपेक्टिव होता है। बस आप नीचे से देख रहे हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं। आपको जो 9 दिख रहा है, हमको वो, बस थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करोगे ना दोस्त, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और उस दिन मान जाओगे कितनी ब्यूटीफुल और कितनी पावरफुल इंडस्ट्री का आप पार्ट है। ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट है जिसने कई लोगों की जिंदगी को बदला है। मेरे को नहीं लगता है आज अगर मैं कॉलेज के अंदर इस इंडस्ट्री में नहीं आया होता तो मैं कुछ बहुत बड़ा कर रहा होता अपनी जिंदगी में, शायद 4x4 की क्यूबिकल के अंदर बैठ करके कीबोर्ड ही चला रहा होता। यस और नो? आई लिटरली बिलीव दैट दिस इंडस्ट्री हैज चेंज्ड माय लाइफ। एंड मेरे हिसाब से जो फ्रंट रो में लोग बैठे उनकी भी इसी इंडस्ट्री से बदली है। आज जो फ्रंट रो में लोग बैठे, अगर ये इंडस्ट्री उनकी लाइफ में नहीं होती तो शायद वो इतना बड़ा नहीं कर पाए होते। आज आप पीछे हो, लेकिन कल इस इंडस्ट्री की बदौलत तो आप आगे आओगे, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको किसकी सुननी है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, कुछ वीडियोस मेरे पास आई और मैं तो बहुत पॉजिटिव होता हूँ। मैं आपको देखो सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम गंदगी में हाथ डालोगे ना, बदबू खुद के हाथ से भी आएगी। तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जाकर के सर्च करके वीडियोस को देखो, बिकॉज आई डोंट सी, आई डोंट लाइक नेगेटिविटी, राइट। इतने दिमागदारी लोग हैं हमारे देश में, तो क्या बोलते हैं वो, ये लोग ना मीटिंग के अंदर सूट वूट पहन के जाते हैं, राइट, ताकि ये लोगों को बता सके कितने बड़े बिजनेसमैन है। अब आप सोचो, आज मैं इस मीटिंग को हाफ पैंट और टी शर्ट में ले रहा होता तो बताओ, कैमरामैन में बंद कर देते, बोले क्या है, बंद करो इसको, ये क्या मीटिंग है। आप सोचो, सोचो ना, मतलब लॉयर ब्लेजर क्यों पहनता है? शो ऑफ करने के लिए। जज ब्लेजर क्यों पहनता है? शो ऑफ करने के लिए। हाँ, एक सीईओ ब्लेजर क्यों पहनता है? शो ऑफ करने के लिए। क्या ब्लेजर शो ऑफ का साइन है या प्रोफेशनलिज्म का साइन है? इन्होंने इसको शो ऑफ का साइन बना दिया। ओपिनियन तो देखो कितना खतरनाक है।
ये सूट इसलिए पहनते ताकि इन्फ्लुएंस कर सके। भाई 8,000 का सूट पहन कर तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना, तो तुमसे बड़ा मूर्ख आदमी कोई 8,000 के सूट से मतलब इन्फ्लुएंस कर सकता है? यार सूट पहनेंगे थोड़े स्मार्ट दिखेंगे। आप लाइक बिल्कुल हाफ पैंट और निक्कर और चप्पल में और टी शर्ट में स्टेज पे आओ, मुंह से शब्द ही नहीं निकलेंगे, और एकदम सूट वूट पहन के आओ, राइट? यू विल फील कॉन्फिडेंट और नॉट? तो सूट तो कॉन्फिडेंस देता है, सूट तो प्रोफेशनलिज्म का सिंबल होता है। इन्होंने किसका बना दिया? शो ऑफ का। अरे ये शो ऑफ करने के लिए क्या पहनते हैं? भाई शो ऑफ करने के लिए बहुत चीजें होती हैं, सूट थोड़ी ना पहनेंगे, राइट? इतनी तो छोटी सोच नहीं होनी चाहिए थी, इतनी तो छोटी नहीं होनी चाहिए थी, राइट? तो ये है, ये आपको ऐसी कुछ भावनाएं जो मार्केट में चलती हैं। एक ने वीडियो ने 4 ने वही पॉइंट डाल दिया, क्योंकि किसी ने खुद की रिसर्च तो करी नहीं ना, एक की देखी, अरे सब कंटेंट बना रहे, हम भी बनाते हैं, मिलियन 1 मिलियन व्यू आ गए, 10 लाख 5 लाख रुपए कमा लेंगे, क्या जा रहा है, बढ़िया है। अरे हमारी वजह से आपका भी धंधा चल रहा है, उनका भी धंधा चल रहा है। और बताओ नेटवर्क मार्केटिंग की क्या ताकत आपको मैं दिखाऊंगा, उनका भी चल रहा है। करने दो बेचारों को, करने दो रोस्ट, करने दो रोस्ट, सुनने दो, देखने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? चलाने दो बेचारों को, उनका भी घर है। अगर वो 2 रोटी आपकी वजह से कमा लेंगे क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट? करेक्ट? अच्छा, कई लोग बोलेंगे शो ऑफ करते हैं, कारें दिखाते हैं, है ना, फोन दिखाते हैं, बाइक दिखाते हैं। नहीं दिखाएं, कमा के दिखा रहे हैं ना। कॉलेज के 2nd ईयर के लड़के ने अगर खुद की कमाई से फोन लिया, क्या कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि नहीं है? तो क्या नहीं दिखाएं? अच्छा ये छोड़ो, ये कौन है? हाँ? इसने पोर्श ली, 5 करोड़ की गाड़ी थी, 4 करोड़ की, आई डोंट नो, लेकिन इसने इंस्टाग्राम पे डाली, देखो ये आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है। अरे बंदे ने इतनी छोटी उम्र में पोर्श ली, क्या शो ऑफ नहीं करेगा? हाँ? और आप बताओ, अगर आपको यहाँ पे सक्सेस दिखेगी नहीं तो आप इस सिस्टम में आओगे क्यों? अब आप बोलो सक्सेस है, दिखाएंगे नहीं, कमरे में बंद करके रखेंगे, नहीं रखेंगे, ताल ठोक के दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएं? अरे ये दिखा सकते हैं, ये देखो इन्होंने तो जीवन में सारी सक्सेस पापा की चुराई है, वो भी दिखा रहे हैं, वो भी दिखा रहे। दाढ़ी नहीं आई है, दाढ़ी आ गई है। सोचो, हम नहीं दिखाए, ये दिखा सकते हैं। यार जो दिखता है वो बिकता है, राइट? ठीक है, अगर हमने कुछ अचीव किया तो हम दिखाएंगे ना, हम रखेंगे ना यार। आज उदित सर ने 23 साल की उम्र में कुछ बड़े अचीवमेंट्स किए। उदित सर ने कार खरीदी, क्या बड़ी बात नहीं होती? उदित सर 23 साल की उम्र में दुबई गए, क्या बड़ी बात नहीं होती? क्या नहीं दिखाए? जयेश सर अभी कॉलेज खत्म होती 3 कंट्रीज घूम के आए, कितने दोस्त जयेश सर के बाहर गए होंगे, क्या बड़ी बात नहीं होती? अगर आपको कोई दिखावा लगता है ना, आप मान लो दिखावा, पर हम तो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं ना। क्या आप जयेश सर की वीडियो को देख करके इंस्पायर नहीं हुए? क्या आपने हमारी कॉर्डेलिया क्रूज में, कितने लोगों ने अपनी डायरी में ड्रीम लिखा यार, आई वांट टू मेक माय पेरेंट्स ट्रैवल टू कॉर्डेलिया क्रूज, लिखा नहीं लिखा? तो क्या आपकी ड्रीम, अच्छा सपने बेच रहे हैं? आप आईएएस की कोचिंग में जाना, न्यू राजेंद्र नगर, पहले दिन क्या करेंगे आपको बताऊं? आंख बंद करेंगे, बोलेंगे आंख बंद करो, आप करोगे। सोचो तुम्हारा बहुत आलीशान बंगला है, तुम बैल बजा रहे हो, नौकर आ रहा है, तुम्हारे घर में आम के पेड़ है, कार है नीचे, लाल बत्ती की कार है, अरे एक कॉल पे सारे काम हो रहे हैं। अब बताओ आईएएस बनना ही नहीं बनना है? क्या वो सपने नहीं बेच रहे? हम सपने बेचते नहीं है दोस्त, दिखाते जरूर हैं, और शायद दिखाने की वजह से आज बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने सपनों को पूरा भी कर पाए। और सपने देखना अगर गलत है तो यूट्यूबर आज 1 मिलियन के 2 मिलियन होने के सपने देख रहा है, तो वो भी गलत है। सपने देखना कब से गलत हो गया यार? आप सोचो, अब ऐसे ओपिनियन से लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कभी तो खुद का भी चला लो, ऊपर ही है ना, घुटनों में तो नहीं है, चेक करो, राइट? अब ये एक पर्सन है, राइट? आप देखो, इन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, मतलब ये रियल है ना अचीवमेंट, क्यों नहीं दिखाया? इन्होंने अपनी वाइफ को फरारी गिफ्ट करी। अच्छा मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, मैं कभी ये वीडियो आज तक दिखाई नहीं दिखाई, मैं पहली बार दिखा रहा हूं। क्यों? अरे यार इन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, लोग रिंग नहीं अफोर्ड कर पाते, इन्होंने फरारी अफोर्ड करी। अब क्या ये झूठ है? जाके सर्च करो, इनका नाम पता है, एड्रेस सब जगह। फरारी तो किराए पे नहीं आती ना, सोचो, राइट? ये रैंडी गेज है, इन्होंने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए हैं। इनके पिताजी डायरेक्ट सेलिंग में थे, ये डायरेक्ट सेलिंग में, प्राइवेट चॉपर्स खरीदे, प्राइवेट आइलैंड्स खरीदे, बहुत बड़े बड़े, इन्होंने कई सारी किताबें लिखी डायरेक्ट सेलिंग पे।
अचीवमेंट किए तभी दिखा रहे हैं ना, तो गलत क्या है मुझे ये बता दो। मतलब मैं तो समझ नहीं मेरा गलत क्या है भाई, हम कर रहे हैं तो दिखाएंगे ना, और ताल ठोक के देखेंगे। आप भी दिखाना आज से, शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है। आप सपने पूरे करके दिखा रहे हो, बिना पूरे करे तो नहीं दिखा रहे। अचीव करके दिखा रहे हो, बिना अचीव करे तो नहीं दिखा रहे। अगर बिना अचीव करे दिखाते तो गलत होता। यस और नो? राइट? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। समझ गए इस मीम को, समझ गए? राइट? कोई सेंस है इस बात का? सपने बेचे, क्या कोई सेंस है इस बात का? उनको बहुत लगती है। करेक्ट? राइट? नेक्स्ट लाइन, एक और मिथ है, इन लोगों ने सुना होगा, 95% लोग फेल हो जाते हैं। मैं तो बहुत सुन के खुश हुआ था। मैंने कहा बस, क्योंकि मैंने देखा सक्सेस रेट ऑफ यूपीएससी 98.8 फेल हो जाते हैं। मैंने कहा यार 4% के ऊपर खेल रहे, क्या दिक्कत है? यूपीएससी के अंदर 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 14 लाख लोग अप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 का सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। आप 5-5 साल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिंदगी बर्बाद कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दिन डायरेक्ट सेलिंग कर ली, पूरी दुनिया को दिक्कत होना चालू हो जाती। देखो भला क्या बात है, सोचो तो सही। और आपके दोस्तों को तो इतनी प्रॉब्लम होती है, भाई हिला देगा आपको पूरा, क्या कर रहे तू, तेरे माँ बाप ने तेको इसके लिए भेजा था, खुद ने एक आधार कार्ड पे 4-4 रजिस्टर कर रखी है, उसकी चिंता नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन चिंता किसकी है? आपकी बहुत चिंता है। क्यों? बोला ना कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, फर्स्ट आता तो ज्यादा दुख होता है। और आपके दोस्त ये तो चाहता है आप कामयाब बने, पर ये नहीं चाहता उनसे ज्यादा कामयाब बने। अच्छा, सक्सेस का मतलब ही होता है जो कम लोगों को मिले, राइट? करेक्ट? सक्सेस का मतलब ही क्या होता है? अब आप नीट को उठा करके देखो। अच्छा, मैंने तो ऐसे ही गूगल पे सर्च कर दिया, परसेंटेज ऑफ पीपल फेल, क्या लिखा हुआ है? ओनली 1% ऑफ पीपल सक्सीड इन लाइफ। अरे भाई, तो दुनिया का हम तो 95% पे है, और बताओ और क्या चाहिए? सक्सेस का तो मतलब ये होता है जो कम लोगों को मिले। आपकी क्लास में सारे टॉपर है क्या? एक ही है ना? तो अब रो लो, मार लो सर दीवार पे, खोल लो गड्ढा, क्या करोगे? एक ही होता है। सक्सेस का मतलब ये जो कम को मिले। यू नो व्हाट, मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं यार। एनीवन कैन बिकम सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस, बट नॉट एवरीवन विल बिकम सक्सेसफुल। ये सक्सेसफुल बनने के लिए एक प्रोसेस होता है, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड होता है, कई सारी क्वालिटीज होती है जो कई सारे स्पीकर्स ने यहाँ पे आकर के बात करी है। और मैं आपको सच बताऊं, मेरा ये मानना है, जो इंसान इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकता ना, वो दुनिया के किसी बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकता। कि ये इट इज नॉट अ इजी बिजनेस, बट इट इज इजीएस्ट ऑफ ऑल बिजनेस। ये आसान बिजनेस नहीं है, लेकिन सारे बिजनेस में सबसे आसान बिजनेस कौन सा है? यही है। अगर आप इसको नहीं बिल्ड पाए ना, तो आप जिंदगी में मान लेना आप बिजनेस के लिए बने ही नहीं। तो ट्राई करने में क्या जा रहा है? यू शुड ट्राई, राइट? करेक्ट? एंड यू नो व्हाट, आई बिलीव पीपल डोंट फेल इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, दे क्विट इट। मेरे एक दोस्त ने क्विट किया, मेरे साथ का था, रूममेट था, पहली ज्वाइनिंग था मेरा, राइट? पहली ज्वाइनिंग। आज उस पहली ज्वाइनिंग के नीचे 30 लाख भी पड़ा है, पर एक लेग में पड़ा है। क्योंकि एक लेग जब उसका नहीं चल रहा था तो वो चलता बना, उसके बाद वो चल गया। अगर वो क्विट नहीं करता उस समय, क्या वो फेलियर कहा जाता? सो पीपल क्विट। 2 गेस्ट रिजेक्ट कर दिए, क्विट। अरे मेरे को 17 प्रेजेंटेशंस करी मैंने अपने पहले हफ्ते में ज्वाइनिंग के, एक ही ने ज्वाइन नहीं किया। आई डिडंट क्विट। यू नो व्हाट, क्योंकि मुझे भरोसा था कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, मुझे अच्छे लोग मिलेंगे। और मैंने एक वीडियो देखी, बहुत मतलब नाम क्या लूं, एक बहुत अच्छी बात उस पर्सन ने बोली अपनी वीडियो में कि मेरी दुनिया में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन ओसामा बिल्लादीन है। गलत सेंस में मत समझना, बोला ओसामा बिल्लादीन ने 10,000 लोग ढूंढे थे जो मरने के लिए तैयार थे, एक इशारे पे जान देते थे उसके लिए। तुम 2 नहीं ढूंढ पा रहे, 3 नहीं ढूंढ पा रहे जो जीने के लिए तैयार है। सोचो, राइट? करेक्ट? एंड अब एक और मिथ है, मैं जल्दी से थोड़ा खत्म करता हूं, खींचना ही पड़ेगा, ठीक है? राइट? इट्स अ पिरामिड स्कीम। अच्छा, किसने सुना है पिरामिड स्कीम? बहुत लोग बोलते हैं, राइट? चलो इसका भी आपको मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वैसे क्या होती है पिरामिड स्कीम, यहाँ पे प्रोडक्ट को बता दो, ठीक है? अब देखो पिरामिड स्कीम तो ये होती है असली। देखो क्या होता है, सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये क्या है? ये जॉब है क्या? जॉब पिरामिड स्कीम नहीं है। अब वो लोग पिरामिड स्कीम क्यों बोलते हैं? कि पिरामिड बन रहा है, तो पिरामिड बन रहा है तो मतलब पिरामिड स्कीम है, फिर तो जॉब भी पिरामिड स्कीम है। यस और नो? फिर तो पॉलिटिक्स में भी मोदी सबसे ऊपर, उसके नीचे 4, उसके नीचे 16, उसके नीचे 64, फिर तो मोदी भी क्या कर रहा है? फिर तो हर चीज ही पिरामिड है दोस्त, हर चीज पिरामिड है।
राइट? अब आज आप डिफरेंस समझ करके जाओ यहां से कि पिरामिड स्कीम में, राइट, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर अंतर होता क्या है, राइट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिरामिड स्कीम? बस एक ही डिफरेंस है दोस्त, पिरामिड स्कीम के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं होता, या होता भी है तो होते ना, आजकल कुछ कंपनीज आ रही है मार्केट में 750 रुपए का टूथपेस्ट बेच रही है, 35-35 हजार रुपए में लोगों को ज्वाइन करा रही है, राइट? करेक्ट, कुछ भी चल रहा है, राइट? तो वो पिरामिड स्कीम है जहां पे गलत तरीके से क्या किया जा रहा है, कुछ चीजों का प्रमोशन किया जा रहा है और कोई रियल प्रोडक्ट है ही नहीं। अरे आपके पास तो सीबकथॉर्न है, अरे खुद के दिल पे हाथ रख के पूछो क्या गलत कर रहे हैं? वो विमल जुबा केसरी वाला लोगों को तंबाकू बेच के कैंसर दे रहा है, हम तो सीबकथॉर्न दे रहे हैं। सलमान खान सीबकथॉर्न देता, कमाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम कमा रहे तो क्या है प्रॉब्लम है? मॉडल तो वही है, बस सलमान खान की जगह हम कमा रहे हैं, राइट? सो दैट इज द थिंग। अच्छा, क्या यूट्यूबर सर सारे ही गलत है? क्या है सारी बातें जो बोलते हैं गलत? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ बातें सही भी हैं, क्योंकि वो बातें उन कंपनीज के लिए जो गलत तरीके से इंडिया में काम कर रही है। ऐसा थोड़ी ना इंडिया के अंदर सारी कंपनीज सही हैं। आज कई सारी ऐसी कंपनीज जिनका कोई कल्चर नहीं है, जिनके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, और उन कंपनीज की वजह से क्या हो रहा है, वही दो जोड़ जल्दी कमाएगा, राइट? वही एटीट्यूड के ऊपर वो कंपनी चल रही, कुछ नहीं करना पड़ेगा। उन कंपनीज की वजह से क्या हुआ है, इस इंडस्ट्री का नाम खराब हुआ है। अब आप सोचो ना, उस दिन एक पर्सन आए मेरे से मिले, बोले मैंने भी एक बहुत सारी कंपनीज देखी है। मैंने उनको बहुत सिंपल सी बात बोली, देखो नाला भी बहता है, गंगा भी बहती, दोनों सेम है क्या? हाँ, बहता तो नाला भी है, बहती तो दोनों सेम है, राइट? अरे यू नीड टू डिसाइड, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ उस कंपनी में क्या अंतर है, उस कंपनी में क्या प्रॉब्लम है, यू नीड टू डिसाइड दैट। और हाँ, कुछ कंपनीज हैं इंडिया के अंदर जो नेगेटिव वीडियोस का कारण बनती हैं, कुछ कंपनीज हैं जो गलत तरीके से काम करती हैं, कुछ कंपनीज हैं जिनका एटीट्यूड इस मार्केट के अंदर डिसरप्टिव है और उनको किसी चीज से मतलब नहीं, उनको कोई वैल्यू से नहीं, इंडस्ट्री से मतलब, लेकिन किसी एक चीज से मतलब है, हमारी ग्रोथ, वो कैसे भी आए। और याद रखना दोस्त, बॉलीवुड की अगर एक मूवी खराब आ जाए तो पूरी बॉलीवुड की इंडस्ट्री गलत नहीं है। इंजीनियरिंग का अगर एक कॉलेज गलत है तो सारे इंजीनियरिंग कॉलेज गलत नहीं है, यस और नो? अरे एक मम्मी खराब है तो दुनिया की सारी मम्मी खराब है क्या? सोच के देखो, तो आप तो वही मान गए, एक कंपनी गलत दिख रही तो हमने सबके ऊपर इंडस्ट्री को जज कर लिया। इंडस्ट्री गलत नहीं है, इंडस्ट्री में काम करने वाली कुछ कंपनीज, जैसे आप अपने कॉलेज को गालियां देते हो ना, सब देते हो, राइट? आपका कॉलेज गलत है, सारे थोड़ी ना है। You need to understand that, right? And you know what? आज मैं आपको एक मंत्र, what is the way to find a right company? जानना चाहते हो? एक लाइन है बस। And what is that line? जिस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को आप बिना बिजनेस प्लान देखे ले सको, वो कंपनी क्या होती है? और क्या सीबकथॉर्न के लिए बिजनेस प्लान की जरूरत है? अरे वो तो उनके लिए है जो 40 का साबुन 400 में बेच के पैसा कमाना चाहते हैं। हमें किसी बिजनेस प्लान की जरूरत है ही नहीं। कितने लोग हैं जो यहाँ पे रिटेलिंग करते हैं? हाउ मेनी पीपल रिटेलिंग करी? जस्ट सी द हैंड्स। क्या आपको रिटेलिंग करने के लिए बिजनेस प्लान दिखाना पड़ता है? नो, राइट? सो अंडरस्टैंड, अपने खुद के थॉट प्रोसेस के ऊपर थोड़ा जोर डालोगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आएगी। और एक कंपनी वही अच्छी है जो कंज्यूमर्स की तरह काम करती है, जो कंज्यूमर एंड यूजर कस्टमर होना चाहिए, वो कंपनी सही है। और विंजरा का एंड यूजर कस्टमर बने, इसका पूरा इकोसिस्टम विंजरा ने डेवलप कर रखा है। आपने एक चीज का ध्यान रखना, जिंदगी में नेगेटिव लोगों से बच के रहना। राम का राज्य बहुत अच्छा चल रहा है, राम जी का राज्य बहुत अच्छा था। एक मंत्रा ने क्या किया? एक मंत्रा ने कुछ बात बोली, पूरे राज्य को खत्म कर दिया। दुनिया में हर जहर का इलाज है, लेकिन आपके दिमाग में घोले हुए शब्दों के जहर का कोई इलाज नहीं है। तो अपने जीवन की मंत्राओं को पहचानो। शकुनी, एक शकुनी पूरे महाभारत करा के चला गया, सब कुछ सही चल रहा था, एक शकुनी ने पूरी महाभारत रच दी। अपने जीवन के शकुनियों को पहचानो। एक इंसान, गलत इंसान की एडवाइस आपकी पूरी जिंदगी को तबाह करके रख सकती है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल होता है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में आते हैं, टू बीसी करते हैं, एक शकुनी, एक मंत्रा उनकी जिंदगी से उनका फ्यूचर छीन के ले जाता है। आप आज की बात ऐसा मत होने